नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। चुनावी दंगल का आखिरी दौर आते आते ऐसा लग रहा है कि लड़ाई एक बार फिर से हिंदुत्व बनाम जातीय समीकरण की हो गई है और इसीलिए इंडी गठबंधन के लोग जहां ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगली बार फिर से सरकार आई बीजेपी की तो आरक्षण और संविधान दोनों को खतरा है, जबकि बीजेपी इसकी काट मुस्लिम आरक्षण में तलाशने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शाह तक और नड्डा से लेकर योगी तक सब लोग एक सुर में और पूरे जोर जोर से बात कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में इंडी गठबंधन के लोगों की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे कि पिछड़ों का हक मार के और मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। तो सच क्या है? क्या वाकई इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि पिछड़ों की हकमारी करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, या वाकई ये खतरा सच है या खतरा वाजिब है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी या संविधान में बड़ा फेरबदल कर देगी? क्या है सच, जानने की कोशिश करेंगे इस बहस में, इस सवाल को लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि देना है आपको जवाब और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। और ये मूड मीटर कैसे घूमता है ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई देता है उसको आपको स्कैन करना होता है और जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है, उसमें अपना जवाब भर के आपको सबमिट करना होता है। और जो लोग यहाँ कार्यक्रम स्थल पर आज मौजूद हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, आपके चारों तरफ है जो प्रिंट कराकर हमने लगाया हुआ है, जो देखा आप देख सकते हैं कि जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको भी वही सवाल मिलेंगे और उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो आपके सामने जो सवाल हैं आज वो हम सवाल बता रहे हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पूर्वांचल कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का? और इस पर ऑप्शन ए पहला है आपके पास कि राहुल अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है कि पूर्वांचल में एनडीए क्लीन स्वीप करेगी। और तीसरा, मुस्लिम आरक्षण मुद्दा ही नहीं है। क्या सोचते हैं आप? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। दूसरा सवाल यह है कि अयोध्या और काशी के बाद अब जो मथुरा की बात हो रही है उसका इस चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? और इसके ऑप्शन है कि एनडीए को फायदा होगा, ऑप्शन बी है राहुल अखिलेश को नुकसान तय है, और ऑप्शन सी है कि मथुरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या सोचते हैं आप? जल्दी जल्दी स्कैन करिए और बताना शुरू करिए। और एक बार जल्दी से तीसरा सवाल भी दिखा दीजिए। सवाल नंबर 3, पूर्वांचल में इस बार कास्ट फैक्टर कितना हावी है और यह कितना असरदार होगा? और इसका ऑप्शन है राहुल अखिलेश को जातीय फैक्टर का फायदा मिलेगा, जातीय समीकरण का फायदा मिलेगा। ऑप्शन बी है धर्म, जाति नहीं बल्कि धर्म इस बार मुद्दा है। और ऑप्शन सी है कि जाति और धर्म कोई मुद्दा नहीं है बल्कि विकास मुद्दा है। तो क्या सोचते हैं आप? जल्दी से हमें बताइए और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। एक बार आपसे पहले उनका परिचय करा दें। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सत्येंद्र सिंह हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता हैं और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी, क्या ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पिछड़ों का हक मार के और अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उसको आरक्षण बांटना चाहती है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? ये आरोप एकदम बेबुनियाद, बेसिर पैर का, झूठा, मनगढ़ंत और षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया है। इसमें कहीं बाल भर भी कहीं कोई सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तो ये चाहता है कि पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए एक बार जाति जनगणना कराई जाए और पिछड़े वर्गों की जितनी आबादी है उतने % उन्हें आरक्षण दिया जाए। ये जो 50% की सीमा इसे बढ़ाया जाए, अर्थात समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चाहता है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि कितनी अच्छी बात हो उसमें झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, गुमराह करेंगे। जो ये बात ये कहते हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नहीं है क्या राजकुमार भाटी कि कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह
इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश की, बावजूद इसके कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी इस तरीके से प्रावधान करने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में तो इस तरीके से, इतने अवैध तरीके से घुसपैठ कराई गई मुस्लिम जातियों की ओबीसी लिस्ट में कि हाई कोर्ट को उसे खारिज कर देना पड़ा। 2010 के बाद 108 जातियां मुसलमानों की डाल दी गई ओबीसी लिस्ट में, जिसे कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या ये आरोप सही नहीं है? कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था की जेडीएस ने, आंध्र प्रदेश में जो उसकी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उन्होंने की। ये दोनों पार्टियां कर्नाटक में कांग्रेस ने, मैं अंशु अवस्थी से इसका जवाब लूंगा। अंशु अवस्थी ने उसका, लेकिन मेरे जवाब सुन लें आप। हाँ। गलत हो तो आप उसका खंडन करना। कर्नाटक में जेडीएस ने व्यवस्था की, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने की। दोनों पार्टियां एनडीए में मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अब जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में मुसलमान के लिए आरक्षण नहीं दिया गया, पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया। मंडल आयोग में साफ लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वेक्षण के आधार पर किसी जाति को निकाला भी जा सकता है, किसी जाति को शामिल भी किया जा सकता है। और मंडल में पहले से लेकिन उसका तरीका क्या था? 15 सेकंड रुका, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। शुरू से जब से मंडल लागू हुआ तब से ही मुसलमानों की बहुत सी जातियां, लुहार, बढ़ई, नाई, धोबी, कुम्हार, ये जो पिछड़ी जातियां हैं वो मंडल में पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। तो उसको ये कहना कि मुसलमानों को दे दिया, हाँ। वो पिछड़े वर्गों, उसका मानक है जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। आपने ठीक कहा, आपने मानक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्हीं मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक मिनट, कर्नाटक वो जो पश्चिम बंगाल में जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई, बिल्कुल उसमें आधार ये लिया है कि इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वेक्षण नहीं कराया, इसलिए गलत है। हाँ। उसे मैं भी मानता हूं, लेकिन ये भी आप समझें कि गुजरात में जो माननीय मोदी जी की जाति ओबीसी में शामिल की गई थी, उसमें भी पिछड़े वर्ग का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। पिछड़े वर्ग आयोग उसको आप चुनौती दे सकते हैं, आधार पर उसको चुनौती दे सकते हैं आप, उसी आधार पर वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसको चुनौती दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई कोर्ट से आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सत्येंद्र सिंह भाई, ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो आरक्षण को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। देखिए, ये सब जो है समाजवादी पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन, ये सब केवल अफवाह फैला रही हैं। बात होनी चाहिए विकास की। धर्म के आधार पे हम देश को नहीं बांट सकते। और रही जो है ये आरक्षण का, तो हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बार बार बयान दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अभी प्रचार में कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में पर्चा बांटा जा रहा है कि जो है अगर सरकार हमारी बनती है तो मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे।